हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। विद्या आरंभ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो अब हम आपने जैसा कि आपने हमारा पार्ट 1 पहले ही देख लिया होगा, तो जो कि हम यूथ पब्लिकेशन की उत्तर प्रदेश स्पेशल यानी यूपीजीके की बुक को कंप्लीट करा रहे हैं। पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं। अब हम शुरू करते हैं अपना पार्ट 2, जो कि है आपका भौतिक विन्यास, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो भौतिक क्षेत्रफल के हिसाब से सीमाएं किसके साथ, कितने राज्य जिलों के साथ लगती हैं, उस प्रकार के प्रश्न हम आपको करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। अपना पहला प्रश्न, हमारा पहला प्रश्न है, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? तो बुंदेलखंड आर्थिक जनपदों में, जो कि मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था, 7 जिले पड़ते हैं। देख लेते हैं वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। इसका पता है चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर। जो मोस्टली आपसे पूछा जाता है वो ऑप्शंस के अंदर आपको महोबा ज़्यादा पूछा जाता है, तो महोबा को थोड़ा सही से याद करके रखें। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश का कौन क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? यानी कौन सा क्षेत्र जो है आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो आपका बुंदेलखंड क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश के एक तरफ जनपद और अधिकतम या न्यूनतम क्षेत्रफल वाले क्षेत्र दिए गए हैं। तो चलते हैं हम हमका ऑप्शन, इसका सही होगा ऑप्शन सी, सीतापुर, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला। इसमें सीतापुर दिया रखा है अनुसूचित जाति। तो अनुसूचित जाति सर्वाधिक जो है आपकी पड़ती है सीतापुर के अंदर नहीं पड़ती है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सीतापुर। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा कन्नौज। कन्नौज को पूर्व का ग्रास कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड का हिस्सा है? तो मैंने आपको पहले बताया था मोस्टली महोबा को पूछा जाता है, तो हमारा प्रश्न भी महोबा उत्तर ही हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर महोबा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कि यानी कि एक तरफ दे रखी हिमालय की चोटियाँ और दूसरी तरफ ये राज्य हैं। तो आपका कंचनजंगा हो गया सिक्किम, नंगा पर्वत हो गया उत्तराखंड और नंदा देवी आपका जम्मू कश्मीर। तो यानी कि आपका ऑप्शन बी, यानी कि ये हो जाएगा ए, ऑप्शन बी आपका नंगा पर्वत हो। ऑप्शन नंगा पर्वत आपका जम्मू कश्मीर, सॉरी यहाँ पे पढ़ते हैं आपके नंगा पर्वत जो पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर में। प्रश्न के आंसर हो जाएंगे नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर, नंदा देवी उत्तराखंड और कंचनजंगा जो है आपका, कंचनजंगा आपका सिक्किम के अंदर ही पड़ता है। ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अलीगढ़। अलीगढ़ को अभी एनसीआर में शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो बुंदेलखंड का जो क्षेत्रफल पड़ता है वो किस किस राज्य के अंदर पड़ता है? मोस्टली ये पूछना चाहता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड पड़ता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ सीमा साझा करता है? इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बलिया। उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ बलिया जो है आपकी सीमा साझा करता है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका नेपाल। नेपाल उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी राज्य या अन्य देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हरदोई। हरदोई किसी भी राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता। आपका सहारनपुर, आपका जो है सहारनपुर करता है, देवरिया भी करता है, ललितपुर भी करता है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलीगढ़ की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करते। मध्य प्रदेश के साथ जो सीमा साझा करते हैं आपके करते हैं 11 जिले। तो इनमें कौन कौन से ज़िले हैं एक बार उन्हें भी हम देख लेते हैं। प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, आगरा, इटावा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, जालौन आदि जिले सीमा साझा करते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, कौन से राज्य इनमें से शामिल नहीं है? तो इनमें जो है उत्तर प्रदेश ऑप्शन बी सभी को पता है, उड़ीसा। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न ये यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त हो जाता है, भौतिक विन्यास। अब हम अगला चैप्टर शुरू करते हैं, जलवायु एवं मृदा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंडी क्षेत्रों में प्रमुखता है? तो यानी किस प्रकार की मिट्टी बुंदेलखंड में पाई जाती है डायरेक्टली तौर पर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, काली कपास की मिट्टी उत्तर प्रदेश के अंदर बुंदेलखंड के क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न होगा, आप देख सकते हैं मतलब यहाँ पे जो काली मिट्टी हो गई लाल बुंदेलखंड में पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? और ऑप्शन, इसका प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, कंकरीली एवं पथरीली मिट्टी जो है भाबर क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ पे लाल मिट्टी जो है मुख्यतः, इसका प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, मिर्ज़ापुर और झांसी में लाल मिट्टी पाई जाती है। मिर्ज़ापुर एवं झांसी के अंदर पाई जाती है। यानी लाल मृदा मुख्यतः दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र तथा चंदौली जिले में पाई जाती है। इस मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना तथा जैव तत्वों की कमी होती है एवं आयरन यानी लौह अंश की अधिकता पाई जाती है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। लवण प्रभावित मृदाएं उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में मुख्यतः पाई जाती हैं? तो इसका ऑप्शन, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगरा एवं अलीगढ़ में लवण प्रभावित मृदाएं पाई जाती हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्षा ऋतु में सर्वाधिक कहाँ होती है वर्षा? तो इसका ऑप्शन की हो जाएगी गोरखपुर के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा 187 सेंटीमीटर गोरखपुर में होती है, और आपकी सबसे कम वर्षा जो होती है आपके मथुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मथुरा ज़िले के अंदर सबसे कम वर्षा होती है। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 6 की तरफ, अपने अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश के अंदर जो शस्य जलवायु क्षेत्र हैं वो 9 क्षेत्र पड़ते हैं। देख लेते हैं वो क्षेत्र कौन कौन से हैं। 9 क्षेत्र
आपके सबसे पहले हुआ एक भाबर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी शुष्क मैदान, समशुष्क, मध्य मैदान, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदान, और 2 हो गए आपके पूर्वी मैदान और विंध्य मैदान। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? जो मृदा पोटाश की कमी होती है वो पाई जाती है आपके जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिस मृदा में कमी होती है। तो ये थे हमारे मृदा संबंधित, जलवायु मृदा से संबंधित 7 प्रश्न। तो इस चैप्टर के अंदर इतने ही प्रश्न हैं। हमने इस वीडियो के अंदर आपके 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। टोटल अब तक 2 वीडियो में 3 चैप्टर हो चुके हैं। अगर आपको हम जल्दी ही पूरी वीडियो मतलब 15 वीडियो के अंदर पूरी ही बुक कंप्लीट कराएंगे। ये एक रिवीजन वीडियो है, इसीलिए हम ज़्यादा फैक्ट की तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, केवल प्रश्न उत्तर की तरफ हमारा ध्यान है। तब तक चलिए अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।